ठीक है। क्लास में वेरिएबल मास सिस्टम का डेरिवेशन किया था। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका कि मास वेरी हो रहा हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ठीक है मास वेरी कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है और फिर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो बाकी क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ क्या होगी। तो सॉल्व करने के लिए हमने किसी भी जनरल वेरिंग मास सिस्टम के लिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई किया था और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया था वेरिंग मास सिस्टम का, वो कुछ इस तरह का था। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स ये होता है प्लस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, प्लस सी ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू आर सिस्टम, dm अपॉन dt ये इक्वल्स मास ऑफ द सिस्टम एट दैट टाइम dv बाई dt। ठीक है, तो हर एक टर्म इम्पॉर्टेंट। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है और ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही हम वेरिंग मास सिस्टम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का साइन प्रॉपरली पुट करना पड़ेगा। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये सी रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, मास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। यहाँ मास का मतलब है वो पार्ट जो कि चेंज कर रहा है और dm बाई dt तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है और ये m मास ऑफ सिस्टम एट टाइम t और v वेलोसिटी ऑफ सिस्टम एट टाइम t और टाइम तो टाइम ही है। ठीक है, तो ये वेरिंग मास सिस्टम के लिए इक्वेशन है, इसको अप्लाई करके कोई भी वेरिंग मास का सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ और इसी को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनीवे, तो हमारे पास ये एग्जांपल है और एग्जांपल ये इरोडोव का, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 183। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ फ्लैट कार ऑफ मास एम नॉट स्टार्ट्स मूविंग टू द राइट ड्यू टू अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हमारे पास एक फ्लैट कार है, ये देखो ये क्वेश्चन में बताया गया है कि फ्लैट कार है, उसको हम कांस्टेंट फोर्स से पुल करना स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन नॉर्मल है, ठीक है, और स्टार्टिंग में बोला गया है कि इस कार्ट का जो मास है, फ्लैट कार ऑफ मास एम नॉट, वो एम नॉट है। तो एम नॉट मास का कार है, उसको एफ कांस्टेंट फोर्स से पुल कर रहे हैं तो ये कार्ट एफ अपॉन एम नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता हुआ आगे जाएगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। इसमें बोला गया कि जैसे जैसे ये आगे जा रहा है ना, इसके ऊपर sand spills on the flat car from a stationary hopper. The velocity of loading is constant and equal to mu kg per second। मतलब जैसे जैसे ये कार आगे जा रही है उसके ऊपर ये सैंड फॉल करता जा रहा है। तो जैसे जैसे सैंड फॉल करता जाए तो इसमें सैंड का हीप भी ऐसे, ये कार कुछ देर के बाद और आगे तो सैंड का हीप भी इस पर कलेक्ट होता जाएगा। तो हमारे कार्ट का जो मास है वेरी कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका मास बढ़ता जा रहा है टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में इस कार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास ये कार्ट है, ठीक है, और ये कार्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे एक हॉपर लगा हुआ है, स्टेशनरी हॉपर है, और इस हॉपर के अंदर से सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, फॉल कर रहे हैं। ठीक है, किस रेट से फॉल कर रहे हैं वो क्वेश्चन में बता दिया गया है, किस रेट से फॉल कर रहे हैं, म्यू kg पर सेकेंड। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये कार्ट हमारा रेस्ट पर है। ठीक है, अब बोला गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले हम अपना एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वेरिंग मास सिस्टम है, तो वेरिंग मास सिस्टम की इक्वेशन लिखते हैं। वेरिंग मास सिस्टम की इक्वेशन है एफ प्लस एक्सटर्नल फोर्स प्लस सी dm अपॉन dt इक्वल्स m dv अपॉन dt। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स तो कांस्टेंट है और उसको एफ एज सच लिख देंगे, ये कांस्टेंट है। उसके बाद सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू, सी का मतलब है कि कार्ट के रिस्पेक्ट में सैंड की वेलोसिटी कितनी होगी। तो कार्ट के रिस्पेक्ट में सैंड की वेलोसिटी का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर ऐसे कार्ट के ऊपर होगा,
ठीक है। कार्ट को ये मास कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो एक्चुअली तो हो क्या रहा है ना कि ये जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, और किसी भी टाइम में कार्ट की जो वेलोसिटी है उसको हम v एज्यूम करें, किसी t टाइम में कार्ट की जो वेलोसिटी है उसको v एज्यूम करें, तो एक्चुअली तो ये कार्ट v से आगे जा रहा है, यानी जो कार्ट पे जो ऑब्जर्वर है वो खुद v से आगे जा रहा है, और जो सैंड पार्टिकल्स हैं, ये जो सैंड पार्टिकल्स है वो तो रेस्ट पर है, हॉरिजॉन्टली कह रहा हूँ, ठीक है। सैंड पार्टिकल फॉल कर रहे हैं लेकिन उनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। कार्ट v से आगे जा रहा है और सैंड रेस्ट पर है, तो कार्ट के रेस्पेक्ट में सैंड की वेलोसिटी क्या होगी, तो कार्ट के रेस्पेक्ट में सैंड की वेलोसिटी ना उतनी होगी जितनी कार्ट की वेलोसिटी है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कार्ट के रेस्पेक्ट में सैंड की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो v है, और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। हाँ, तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ कि ये सारे टर्म्स वेक्टर हैं, और इन हर एक टर्म का जो साइन है, मतलब मास वेक्टर नहीं है लेकिन dm/dt का भी साइन, और v और c और f का जो टाइम का जो साइन है वो तुम्हें एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो c का मतलब था कि वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, और वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट हमें पता है वो -v के इक्वल होगा, ठीक। किसी t टाइम पे हम ये इक्वेशन अप्लाई करें ना, तो कार्ट के रिस्पेक्ट में सैंड की जो वेलोसिटी वो -v होगी। उसके बाद dm/dt क्या लिखेंगे, dm/dt की वैल्यू क्या लिखें, तो क्वेश्चन में dm/dt गिवन है, इस सिस्टम का मास इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो dm/dt का मतलब है, dm/dt क्वेश्चन में गिवन है ये म्यू है, ठीक है, और ये इक्वल होगा m dv/dt के, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम ऐसे सोचेंगे कि ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसमें f तो कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें v वेलोसिटी वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, लेकिन साथ साथ m भी वेरिएबल, तो इसमें 3 वेरिएबल है। हमें वेलोसिटी और टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी, इसमें मास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, तो हमें किसी तरह m को ना v या t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और m की वैल्यू t टाइम में मास कितना होगा वो तो लिख सकते हैं ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब इसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ। ये लिखेंगे म्यू v वेरिएबल है, और इधर क्या m की वैल्यू लिखेंगे m0, स्टार्टिंग में मास m0 है, प्लस क्योंकि मास ऐड हो रहा है, प्लस म्यू t के इक्वल dv/dt। अब ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी वाले एक साइड टर्म्स एक साइड, टाइम वाले टर्म्स दूसरी साइड, तो हम क्या कर रहे हैं कि टाइम को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, और वेलोसिटी वाला ये वाला फंक्शन वेलोसिटी का इधर ले जा रहे हैं, तो जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी, dt/ चेक करो m0 प्लस म्यू टी, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा dv/f माइनस म्यू वी। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करना है। इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, गिवन है, अगर नहीं होती तो वही लिमिट लिखते, और टाइम की भी लिमिट 0 से t तक। इंटीग्रेट करने के लिए हम सोचेंगे कि पहला वाला टर्म देखते हैं, डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम को उसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं जैसे टाइम को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो उतनी वैसे ही आएगी जैसे dt/t का इंटीग्रेशन होता है। dt/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो log t के इक्वल होगा, तो इसको हम लिखेंगे ln, ठीक है, m0 प्लस म्यू टी, ठीक है, लेकिन इसके लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स हैं 0 से t, लेकिन अभी यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ, इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो इसमें t के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, और ये सब बताया जा चुका है। फिर दूसरा वाला टर्म देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो ये dv/v के इंटीग्रेशन की तरह इसका भी रिजल्ट लिखेंगे, तो dv/v का log v होता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log f माइनस म्यू वी, और लिमिट्स क्या रखेंगे, ठीक है, लिमिट्स क्या रखेंगे 0 से v तक, ठीक है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ v से डिवाइड करेंगे। अब सिंप्लीफाई करो, लिमिट्स पुट करोगे ना, तो ये log m0 प्लस म्यू टी माइनस log m0, फिर log की प्रॉपर्टी log a माइनस log a/b वो अप्लाई करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म आएगा ना वो कुछ इस तरह का है, ln
ठीक है, ln। अच्छा, म्यू दोनों साइड है तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में एक माइनस भी है। एनीवे तो ln ये लिखेंगे m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट, ये आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में एफ नॉट माइनस म्यू वी अपॉन एफ माइनस म्यू वी अपॉन एफ लॉग के अंदर आएगा, लेकिन इसमें माइनस एक पहले से है तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसमें आएगा ln। एफ ऊपर आएगा, एफ माइनस म्यू वी नीचे आएगा। अब इसके बाद बोलेंगे कि ये लॉग है, दो क्वांटिटीज़ का लॉग अगर सेम है तो वो क्वांटिटीज़ भी सेम होगी। तो हमारे पास, ठीक है, ये दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लो या फिर सीधा बोल सकते हो कि अंदर वाले टर्म्स इक्वल होंगे। इसको लिखेंगे एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट, ये इक्वल होगा एफ अपॉन एफ माइनस म्यू वी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को मैं मतलब इन्वर्स कर रहा हूँ, एफ माइनस म्यू वी अपॉन एफ, ठीक, ये वैल्यू आएगी एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। अब इसके बाद ये जितना काम करना था, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। फिर उसके बाद ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, और वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कुछ आएगी, ठीक, ये वैल्यू कुछ आएगी इस तरह की, एफ म्यू टी अपॉन एम नॉट। पर इसको तुम सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन